नमस्कार दोस्तों, मैं सोई सिंह भाटी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आयत और वर्ग का क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ पर एक आयत दिया हुआ है जिसकी लंबाई 8 सेमी है और चौड़ाई 4 सेमी है। तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे सबसे पहले। इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर आयत की लंबाई है 8 सेमी और आयत की चौड़ाई है 4 सेमी। 8 और 4 को आपस में गुणा किया, 4 8 32। तो इस आयत का क्षेत्रफल हुआ है 32 सेमी स्क्वायर या 32 वर्ग सेमी। अब इसी आयत का हम परिमाप ज्ञात करेंगे। तो आयत का परिमाप का सूत्र है आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर हम सूत्र के सहारे से करते हैं। यहाँ सबसे पहले 2 कोष्ठक, फिर लंबाई यहाँ 8 सेमी है तो हमने यहाँ पर 8 लिखा, प्लस फिर चौड़ाई 4 सेमी है इस आयत की चौड़ाई तो हमने यहाँ पर 4 लिखा। तो सबसे पहले कोष्ठक के अंदर जो संख्या है उनको हल करते हैं। 8 + 4, तो कोष्ठक के अंदर 8 और 4 को जोड़ा, 4 और 8 12 हो जाते हैं। अब अगले स्टेप में हम इस कोष्ठक को खोलेंगे। तो कोष्ठक का मतलब होता है गुणा। 2 × 12, 12 और 2 को गुणा किया, यहाँ पर 12 दूआ 24 आते हैं। अतः इस आयत का परिमाप 24 सेमी हुआ। तो इस प्रकार से हमने आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात किया। अब अगले स्टेप में हम एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहाँ पर एक वर्ग लेते हैं जिसकी भुजा है 8 सेमी। दोस्तों, हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो ये 8 सेमी इसकी भुजा है, तो मतलब चारों भुजाएं इसकी 8-8 सेमी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, या भुजा स्क्वायर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो भुजा यहाँ 8 सेमी है तो 8 × 8 बराबर 8 को 8 से गुणा करने पर 8 8 64 आता है। अतः इस वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेमी स्क्वायर हुआ। अब इसी वर्ग का हम परिमाप ज्ञात करते हैं। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 × भुजा होता है। तो यहाँ पर 4 × भुजा 8 सेमी है और 4 और 8 को गुणा किया तो 8 चौक 32 होता है। अतः इस वर्ग का परिमाप 32 सेमी हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप ज्ञात करना सीखा।